नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वक्फ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन बंगाल के हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। जिस मसले को सबसे पहले डील करना चाहिए वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन आज हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर हिंदू होना पाप हो गया हो, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया, एक के बाद एक कहानी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने दुनिया के सामने रखी। कहां है वो लोग जो वक्फ के ऊपर छाती पीट रहे हैं? क्या वक्फ के ऊपर जो आंदोलन होगा वो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए होगा? यह बड़ा सवाल हाईकोर्ट के सामने भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने होगा, देश की सरकार के भी सामने है कि क्या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जिसके नेता इस तरह के दंगे को करवाने में शामिल हो, उनको शासन में रहने दिया जाए या ना दिया जाए? एक बड़ा सवाल है जो तमाम व्यवस्था से ये पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की रिपोर्ट तो यही कह रही कि लोकल टीएमसी के नेताओं ने वहां हिंदुओं को मार के भगा दिया, घर जला दी, पुलिस मुंह ताकते रह गई, सरकार अंधी कानी लंगड़ी लूली बन गई। कोई इस देश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, और ना ही कोई मीडिया उस तरीके से इस चीज को दिखाया। ज्ञान देने वाले, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने वाले, खुद को सेक्युलरिज्म का चरस पी के जिस तरह का भाषण देश में दिया जाता है, उसके सामने ये रिपोर्ट के क्या मायने हैं ये कोई बताए। ये कोई बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। ये ममता बनर्जी जो मीडिया के जरिए लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करती है, ये हाईकोर्ट की रिपोर्ट है। ये हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई। देखिए, हाईकोर्ट के रिपोर्ट के कुछ पन्ने लीक हुए हैं, तो जिसको हम लोग आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग थे इसमें: श्री जोगेंद्र सिंह, रजिस्ट्रार लॉ एनएचआरसी; श्री सत्य अर्नब घोषाल, मेंबर सेक्रेटरी WBLSA; श्री सौगतो चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार WBJS। इन लोगों ने कोर्ट ने नया अपॉइंट किया था। क्या कह रही है? अलग अलग कहानी। ये 3 जगहों पे गए: बेटबोना, शमशेरगंज और मुर्शिदाबाद, और वहां इन्होंने विक्टिम से बात की और लोकेशन पे जाकर के सारी चीजों की तहकीकात की, फैक्ट को पता किया और ये रिपोर्ट तैयार की। एक स्टेटमेंट डाला हुआ है डोली मंडल का, जिसमें पूरी कहानी बताई जा रही है कि किस तरीके से 4 बजे जो है वो आए, हमारे घर को डिस्ट्रॉय किया, वो टी स्टॉल चलाती थी उसको भी बर्बाद कर दिया, सारी चीजें लूट के लेके चले गए, सब कुछ उसी तरीके से। टोटो वैन, bicycle were destroyed. The cows and the calves of the house were looted. Gold ornaments was looted, and the showcase and the TV was vandalized. वे प्रोटेस्ट कर रहे थे या चोर डकैत हो तुम लोग? क्या करने आए थे वहां पे? हिंदुओं को टारगेट करने के लिए? वो हाईलाइट करके पॉइंट देखिए: द रेसिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हजाल तल्ला, सियूरी तल्ला, Degree, they came masking up their faces. Local councillor named Mahbub Alam came with the miscreants on 11th April 2025. MLA is also present on Friday. He saw the vandalism and went away, but the violence continued on 12th April 2025 Saturday. वहां का स्थानीय टीएमसी का लीडर भी है, वहां का एमएलए भी है, सब लोग के आंख के सामने पुलिस नदारत है। A man named Amirul Islam came back to the village and saw which houses were not attacked, and then the miscreants came and set fire to those houses. पूरी गुंडागर्दी चल रही है। बनाना रिपब्लिक बन गया है बंगाल। बता रहे हैं ये रिपोर्ट है, ये हाईकोर्ट की रिपोर्ट। गांव गांव में लोग जाते थे, टीएमसी के लोग जाकर के देखते, चाहिए घर नहीं है, हिंदुओं का घर है, चलो आओ।
वो देख करके जाता था, रेकी करके गया, ये घर बचा हुआ है, वापस आए आग जला दिया। क्या है मेन पॉइंट्स, अब जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। पहली बात जो इसमें है, और टीएमसी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बनर्जी को तो इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी गैरत बची हुई है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज लोकल टीएमसी काउंसलर महबूब आलम as having led a group of miscreants involved in the attack. It also names Amirul Islam, who allegedly directed the mob to properties that had not yet been attacked, prompting further arson. ये वहां पे खुली छूट मिली हुई टीएमसी वालों को। ममता बनर्जी करीब बाहर से लोग आए, अब इसका क्या जवाब देंगे? और मैं आपको बता दूं, 2-3 जानकारी है, ये सीक्रेट रिपोर्ट है, लिफाफे में बंद है। जब ये पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो हिंदुओं को शर्म आएगी कि आप किस देश में हो, किस तरह के नेताओं के साथ आप जो है अपना समर्थन देते हो। जब हमारी जिंदगी, हमारे घर, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं हो सकती, इन नेताओं को वोट देने का, वोट मांगने का अधिकार नहीं बच जाता। सरकार किसी की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक ड्यूटी है। तो पॉलिटिकल फिगर्स के नाम आए हुए, खबर तो आ गई सब जगह। आपने सुना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही हो? कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस इन एक्शन, द लोकल पुलिस आर रिपोर्टेड टू हैव बीन कंप्लीटली इनएक्टिव एंड एब्सेंट ड्यूरिंग द वायलेंस। कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम विलेजेस ऑफ Bedbona reportedly went unanswered. The incident occurred within a 300-meter radius of the local police station, yet no intervention was made. Additionally, a member of the Legislative Assembly MLA was allegedly present during the attacks, but did not attempt to prevent or stop the violence. क्यों है अभी तक वो खुला छूट रहा है? बंगाल की पुलिस ने इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया नहीं किया, क्यों? देश की जनता को जो है ये याद रखना चाहिए कि पुलिस के इनएक्शन की वजह से सब कुछ हुआ है। पुलिस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के फोन कॉल का, उनके आदेश का इंतजार करते रही और हिंदुओं का घर जो है वो जलता रहा। यही हुआ है। वो एमएलए वही पुलिस के पास बैठा हुआ था। ये रिपोर्ट बताया जा रहा है कि ही वॉज प्रेजेंट इन द एरिया, लेकिन पुलिस को कहा कि साइड में हो जाओ। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की हकीकत है। यह है बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी का शासन प्रशासन और ममता बनर्जी की पुलिस। यह हाईकोर्ट की रिपोर्ट है, कि किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, कोई एनजीओ ने नहीं बनाया है, यह हाईकोर्ट की टीम ने तैयार किया है। क्या क्या डैमेज हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 113 homes in Bedbona village were severely damaged and rendered uninhabitable. Water connections were deliberately severed to prevent residents from extinguishing fires. Victims, particularly women, have taken refuge with relatives due to the fear and lack of shelter. अब आप समझिए क्या क्या हो रहा था। घर चुन लेते थे कि भाई इस इलाके में जाकर के आर्सन करना है, घर जलाना है हिंदुओं की, और पानी बंद कर दिया। पानी क्यों बंद किया? ताकि आग जलने के बाद बुझाने के लिए कोई पानी नहीं हो। ये इस देश में होगा, ये इस देश में होगा, और लोग उसको डिफेंड करेंगे। ये मदनी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? क्योंकि इन्हीं लोगों ने आग भड़काई, इनके कॉल के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। आप प्रोटेस्ट का ऐलान करके भाग लोगे और उससे जो कंसिक्वेंसेस होगा, उससे जो आगजनी, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप नेता हो, आपके पास पैसा है, तो आपके लिए कानून नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वक्त के ऊपर जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या ये दिख नहीं रहा? मीडिया रिपोर्ट आती नहीं, समझ में आता नहीं इन लोगों को क्या? अजीब दास्तां है इस देश की।
कैजुअलिटीज के बारे में लिखा गया है, कैजुअलिटीज एंड कम्युनल टारगेटिंग। ऑन April 12th, a Hindu man and his son were killed by their Muslim neighbors. The report noted the violence that followed led to the destruction of several business and places of worship. मंदिरों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ा। ये रिपोर्ट बनाने वाले भी बताने में हिचक गए। चंदन दास की मौत हुई, उसके बेटे की मौत हुई। क्यों मारा गया? क्योंकि ये लोग मूर्ति बनाते थे, मूर्तिकार थे। राहुल गांधी को भेजो वहां, पता करो किस जात के थे। उनका बस यही जुर्म था कि ये मूर्ति बनाते थे। क्या चल रहा है इस देश में? आप लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो सच जो है वो बदल नहीं जाएगा। ये सारे लोग जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सब लोगों ने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिया है, सब कुछ बंद करके जो है और जुबान भी बंद कर ली है। सच बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही किसी की। इतना राजनीति ठीक नहीं है। लूटिंग एंड आर्सन of commercial properties, 29 shops were affected in Ghoshpara. A mall-style shopping complex was looted and shut down. Grocery stores, hardware shops, textile outlets and temples were destroyed. ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 3 जगह गई है सिर्फ, तब ये कहानी है। 3 जगह गई है सिर्फ, तब ये कहानी है। पूरे बंगाल में क्या हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ममता बनर्जी को खुली छूट देने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। हिंदुओं की मौत के लिए उनके जो घर जले हैं, उनके ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, इसमें ममता बनर्जी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, ये सब जिम्मेदार हैं। आप अपनी राजनीति के लिए इस तरीके से आंख नाक कान सब बंद कर लेंगे और कोर्ट के जरिए ही सब कुछ हो, यह उचित नहीं है। हिंदुओं को सोचना होगा। आज जो ये बंगाल में हो रहा है, ऐसे ही कश्मीर में शुरुआत हुई थी। कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भागना पड़ा, बंगाल से भी भागना पड़ेगा। सब लोग ताली बजाते रह जाओगे, मुंह देखते रह जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगला नंबर फिर केरल का भी आएगा, फिर बिहार से, फिर उत्तर प्रदेश से, हर जगह यही काम होगा। यहां पॉलिटिकली करेक्ट जजेस, पॉलिटिकली करेक्ट पत्रकार, पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकली करेक्ट गवर्नमेंट, ये सारे लोग पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे हिंदुओं को मरवाने के बाद। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।